हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव राजमालपुर है, ये अतरौली के पास पड़ता है गांव राजमालपुर, और ज़िला इसका अलीगढ़ है, अलीगढ़ ज़िला में पड़ता है दोस्तों ये। और यहाँ एक घर के अंदर सांप बैठा है, खतरनाक सांप बता रहे हैं, जिससे देखिए पूरे परिवार में हलचल है और काफ़ी परेशान हैं लोग। तो चलिए इस दिक्कत को दूर करते हैं और आपको भी दिखलाते हैं कौन सा ये सांप है। दोस्तों जैसे कि अब बरसात का सीज़न है और बरसात के दिनों में इन दिनों सांप कहीं भी छुपा हो सकता है। अगर हम अपनी किसी बुर्जी में या बिटौरे में या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां हमारे पशु वगैरह रहते हैं, तो वहां बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि ऐसी किसी भी जगह पर सांप छुपा हुआ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये सांप छुपा हुआ बैठा है। कैमरामैन नज़दीक से सीन को लीजिएगा, किस तरह से ये कुंडली बना करके बैठा हुआ है। तो यहाँ इसकी जगह है, शायद मुझे लगता है कहीं यहाँ पर और सांप ना हो, इसलिए इस जगह को हमें चेक करना पड़ेगा। आ जान दो। चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं। डरो मत, डरो। देखिए ये जो सांप है ना, जिससे आप इतना डर के भागे हो, वैसे इससे डरने वाली इतनी कोई बात नहीं होती है। ये जो सांप है हमारे देश का एक इतना अच्छा सांप है। ये सांप जैसा लग बेशक रहा है, लेकिन इसमें सांप जैसी कोई बात नहीं होती। सांप से आपको क्यों डर लगता है? और उसके काटने से क्या हो जाता है? मर जाते हैं। लेकिन ये सांप एक ऐसा है, पहले नंबर तो काटता नहीं है, और दूसरी बात इसके काटने से कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि ये किसी को काटता नहीं है। देखो अभी कुछ किया तो नहीं, आपके सामने ही पकड़ा है। अगर मैं इसके मुंह पर भी हाथ लगाऊं तो ये मुझे नहीं काटेगा। देखो है, क्योंकि इसकी आदत जो है, इसकी आदत ऐसी होती है कि सहज वहज नहीं काटता किसी को। मेरे अलावा कोई भी काट सकता है, वो मतलब मेरे अलावा कोई भी इसको पकड़ सकता है। ये नहीं कि मैं ही कोई स्पेशल हूँ तो इसको पकड़ूंगा, इसके लिए कोई भी पकड़ सकता है। और दूसरी बात अच्छी है कि इसमें जहर नहीं होता। अगर ये काट भी लेता है तो इसमें कोई भी कैसा भी जहर नहीं होता, इसके काटने से कुछ होता नहीं है। हमारा काम सांपों को पकड़ने के साथ साथ लोगों को सांपों के बारे में सही जानकारी देना है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो सांप के काटने के बाद वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं और जो ठीक होकर आ जाते हैं, भैया सुन लो एक मिनट, ये तुम्हारे कभी किसी दिन ऐसे बुरे वक्त में काम आएगी बात है। किसी दिन ऐसे टाइम पर काम आएगी जब किसी की जान जाने को होगी। तो ये जो लोग वैद्य हकीमों पर चले जाते हैं और ठीक होकर वापस आ जाते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह के सांपों के काटे हुए पेशेंट होते हैं। अब ये है, ये किसी को काट ले तो आपको तो ये लगेगा काला सांप हो और मैं काटो, और वैद्य जी ने दवाई दी और मैं ठीक है वो, यही तो कहोगे आप। भाई आपका साक्षात वो रहेगा एक्सपीरियंस कि हाँ भाई मुझे काटा था, काले रंग का सांप था, काला ही तो लग रहा है कि ऊपर से, है ना। तो हाँ, लेकिन ये है रेड स्नेक, धामन सांप है ये, है ना। इसमें जहर नहीं होता। वैसे तो ये काटता नहीं है, अगर काट भी ले तो इसके काटने से कुछ होता नहीं है। तो वैद्य हकीमों के पास जो ठीक होकर आ जाते हैं लोग, वो इस तरह के सांपों के होते हैं। जिस दिन कोई कोबरा सांप काट ले
उस दिन क्षेत्र के सारे वैद्य हकीम फेल हो जाएंगे और वो ठीक होगा नहीं, क्योंकि वो जहरीला है। और जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट का इस पूरे देश में किसी भी वैद्य हकीम के पास कोई इलाज नहीं है। अगर कोई शर्त रखता है कि हम गारंटी के साथ बचा देंगे है, तो हम सांप दे रहे हैं, वो कटवा ले उस पर और अपनी दवा खा करके ठीक होकर दिखला दे। कोई भी हो, शर्त लगा लेना, हम आएंगे। अगर कोई वैद्य हकीम आपसे ये कहता है कि भाई हम बचा के दिखाएंगे, हम दिखा देंगे, तो उससे आप शर्त लगा लो और गारंटी के साथ हम सांप देंगे, उस सांप पे वो कटवा ले और फिर अपनी दवा खा करके ठीक हो करके दिखा दे। तो जब वो कोई व्यक्ति इस तरह से वो गारंटी नहीं ले सकता, तो फिर उसको इतना दावा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वैद्य हकीमों के चक्कर में पड़ के लोगों का जो इलाज का जो सही समय होता है वो ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जब हॉस्पिटल लोग जब पहुंचते हैं जबकि देर हो जाती है। अगर समय से हॉस्पिटल पहुंचा जाए तो जहरीले सांपों से बचने के लिए एंटीडोज मौजूद होते हैं और सही इलाज है हॉस्पिटल के अंदर। जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट को भी बचाया जा सकता है, लेकिन समय से पहुंचे तब। लोग पूरा समय खर्च कर देते हैं, पहले इस वैद्य पे उस वैद्य पे, यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, वो उन्हें मना कर दी कि वो मिले नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉपर हॉस्पिटल खोल के बैठे हों, वो चले गए रिश्तेदारी में, आप गए ले गए मोटरसाइकिल में वहाँ, और वहाँ देखी तो वो तो यहाँ था ना, भैया खेत पे गए, कहाँ है अभी निकल गए तो ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही करके असली जो समय खराब हो जाता है। हॉस्पिटल में आपका पक्का है कि आप जाओगे, इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेंगे और एंटीडोज देंगे, वहाँ पक्का है। वहाँ तक का समय आप नाप लो और इनके चक्कर में बेवकूफ़ बनने में और अपना समय बर्बाद करने में उसको आप कर देखो। तो हमारा काम है कि हम सांप पकड़ते हैं और उसके साथ ही साथ लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं लोगों को, ताकि ये जवान जो जिस तरह से मौतें हो रही हैं, बहुत सारी मौतें हो रही हैं इस टाइम, बरसात का सीज़न है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं सांप के काटने से। तो हमारा कोशिश रहती है कि हम लोगों को गांव-गांव जाकर समझा कर भी यहाँ सांपों के बारे में, ताकि लोग थोड़े से इन बारों में समझ सके और जो घटनाएं हो रही हैं उन पर थोड़ी सी रोक लग सके। तो चलिए, समझ में आई जो भी बात है समझाई। अब इस तरह के सांप से आप डरोगे तो नहीं, और कोई भी इसको पकड़ कर देखना चाहे तो पकड़ के देख सकता है। कोई भी पकड़ कर देख लो, काटेगा नहीं इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये काटता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देख लो ना, जबरदस्ती तो नहीं करूँगा मैं। क्या पता आपको डर की वजह से रात को कोई तबीयत खराब हो जाए। ये काटता ही नहीं है, देखो बिल्कुल नहीं काटता कभी भी। हाँ लो, आप दिखाई दो पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा दो पकड़ के, बिल्कुल। लोग क्या है इसमें बताओ, ये लोगों के दिमाग से हमारा जो काम है ना, सुनो, हाँ, इतनी बात घबराने की बात नहीं है। अगर ये डेंजर सांप होता तो मैं आपके हाथ में बिल्कुल नहीं देता, आप कहते तब भी नहीं देता। हमारा काम है लोगों के दिमाग से जो है सांपों के डर को ख़त्म करना और सही जानकारी को भरना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है सांप को रेस्क्यू कर लिया है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हमने सांप के बारे में सही से जानकारी देने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ शायद कुछ हद तक यहाँ के सभी बच्चों ने और बड़े बुजुर्गों ने बातों को समझने की कोशिश भी की है, और हो सकता है ये आगे जानकारी जो है किसी की जान भी बचा सके, क्योंकि इनके लिए सही जानकारी, अगर ऐसा हादसा ये किसी के साथ होते देखते हैं तो ये आगे चल के सही राय देंगे उनके लिए गलत रास्ते पर नहीं भेजेंगे, सही रास्ते पर भेजेंगे, जिससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो चलिए इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं जंगल की ओर, क्योंकि ये रह तो घर में भी सकते हैं, लेकिन लोग इनकी रूपरेखा को देख करके डर जाते हैं। ये जानते हैं कि सांप जहरीला ही होता है, सांप कोई भी हो, सब सांप जहरीले ही होते हैं, लोग अक्सर कर मानते हैं। लेकिन ये जो सांप है ये किसान का मित्र होता है, क्योंकि ये चूहों की प्रजाति को लिमिट में रखता है। घर के अंदर बढ़ रहे चूहों की प्रजाति को ये लिमिट में रखता है। ख़ास तौर से कुदरत ने इसके रूपरेखा को, इसके शरीर को इस तरह ढाला है कि ये चूहे के बिल में अंदर घुसकर भी चूहों को खा करके उनकी प्रजाति को लिमिट में रख सके और वहाँ से वापस लौट के आ सके। और कोई जानवर नहीं है जो चूहों को ज़मीन में बिल में खोद करके या बिल में घुस करके खा के वापस आ सके। बिल्ली नहीं जा सकती, बिल्ली थोड़ा बहुत खोद सकती है, लेकिन उसके बिल में उसके पीछे नहीं जा सकती। लेकिन कुदरत ने उसके लिए भी, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इस तरह के ये जीव बनाए हैं। तो इनको मारे ना और इनको पर्यावरण में आज़ाद कराएं। जो इनका घर है, जो इनके हिस्से की ज़मीन है, वहाँ पर जा कर के इनको छुड़वा दें। इनको बेवजह लाठी डंडों से पीट कर ना मारें। अगर आपको कभी भी आपके यहाँ सांप निकलता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, कुछ ही देर में हम आ जाते हैं
और कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, जब हम कहीं फंसे हुए होते हैं तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करने के लिए भी कह देते हैं, लेकिन जब मौके पर होते हैं तो कह देते हैं कि हम अभी आ रहे हैं। तो चलिए इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं जंगल की ओर।